हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल 1 to 5 किए थे और टुडे एक्सरसाइज 1.1 हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो ए रैशनल नंबर? इज जीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p डिवाइड q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये क्या कह रहा है कि जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। बिल्कुल, तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस पार्ट भी होते हैं, जीरो भी होता है, माइनस नेगेटिव टर्म्स भी होते हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी होते हैं, तो वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं इनमें। तो ये रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड q? बिल्कुल, जीरो, 0/1, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, ये सारे क्या हैं, एट एक्स्ट्रा जीरो हैं, क्योंकि जीरो को p डिवाइड q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर कैन आल्सो written in negative form, इन नेगेटिव फॉर्म। तो डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नंबर्स के रूप में भी लिख सकते हैं, कैन आल्सो रिटन इन नेगेटिव फॉर्म। तो ये जीरो के डिवाइड में हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, p डिवाइड q के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट फर्स्ट है 7.2, सेकंड है -3/2 और थर्ड है -12/5 ऑन द रियल नंबर, ऑन द नंबर लाइन। इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट को कि ये 7.2 है और 7.2 किसके बिटवीन होता है? अभी 7.2 बिटवीन 7 and 8। तो हमारे पास एक नंबर लाइन लेंगे, वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ पे जीरो आपने कर दिया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 लगा लो और 9 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से -1 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 7.2 यानी कि 7 और 8 के बीच में हम 10 सब डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे भी हम इसको 10 पॉइंटों में डिवाइड कर लेंगे तो 7.1 ये होगा और 7.2 ये होगा। तो आपके पास ये 7.2 होगा, जो सेकंड वाला पॉइंट होगा वो आपके पास 7.2 होगा। इसको आप हम यहाँ पे लिख देंगे, नाउ ऑन नंबर लाइन डिवाइड 10 पार्ट्स इन 10 पार्ट्स बिटवीन 7 and 8। 7 और 8 के जो बीच में हमने 10 पार्ट्स ले लिए, तो वन पार्ट इज 7.1 एंड सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट कह लो या सेकंड पॉइंट कह लो, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट इज 7.2 रिप्रेजेंट। तो आपके पास 7.2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम -3/2, तो इसका वैल्यू होता है -1.5। तो आप क्या करोगे, ये बिटवीन किसके हैं, -1 and -2। तो आप एक नंबर लाइन लोगे, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप इसको क्या करोगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से आपके पास जो फिफ्थ जो
पॉइंट मिलेगा तो ये माइनस का 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से आप इसको डिनोट करोगे और ये लिख दोगे यहाँ पे ऑन नंबर लाइन डिवाइड 10 पार्ट्स बिटवीन ए -1 to -2 एंड सेकंड पार्ट फिफ्थ पार्ट इज -1.5 या पॉइंट कह लो, तो रिप्रेजेंट करेगा इसको। थर्ड करते हैं -12/5, तो इसमें हम डिवाइड करें तो माइनस का 2.4, तो ये अपने पास आएगा वैल्यू माइनस का 2.4, यानी कि इसमें डिवाइड किया हमने 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग बचेगा तो 20, तो 5 4 जा 20, तो ये आपके पास आंसर होगा। ये बिटवीन किसके है? -2 एंड -3। नाउ नंबर लाइन लेंगे हम, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम 10 पार्ट लेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से जो हमारे पास ये वैल्यू होगी माइनस का 2.4, तो इसको आप 10 पार्ट बना लोगे तो 9 पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करोगे, तो ये जो फोर्थ पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका -2.4 होगा। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ऑनलाइन पे, यानी कि नंबर लाइन पे। थर्ड करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है -2/6 एंड 1/2। तो इसे सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास होता है कि जब x + y डिवाइड में 2 होगा तो ये अपने पास आंसर होता है कि बिटवीन वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो माइनस इसको हम सोल्व करें तो 1/3, प्लस में 1/2 और डिवाइड में क्या करोगे 2। तो यहाँ से 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 6 आएगा, डिवाइड में 2 है हमारे पास। 3 का 6 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यानी कि माइनस का 2, प्लस 2 का 6 में डिवाइड करोगे 3, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 3, तो माइनस का 5y, और ये 6 2 जा 12, तो आपके पास -5/12 आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, इसी का पार्ट सेकंड रहता है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट रहता है इसका 1.5 एंड 1.6। तो इन दोनों का ऐड करोगे और 2 का डिवाइड कर दोगे तो 1 यानी x प्लस में y डिवाइड 2 करोगे तो इसमें क्या आएगा 1.5 प्लस में 1.6 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 3.1 आएगा। 3.1 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा भाई 1.55। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हो, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यहाँ पे 4। नाउ स्टूडेंट्स क्या करोगे कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए 3 एंड 4 आपके पास गिवन है, तो इसको डिनोमिनेटर क्या चाहिए 6 चाहिए, तो एक ऐड कर लोगे तो इट्स डिनोमिनेटर 7 लोगे तो 6 + 1 करके मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इट्स डिनोमिनेटर 7, तो इसको 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, एंड 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये क्या नंबर आएगी 21/7, और ये क्या हुआ लास्ट वाला 28/7। तो इनके बीच में आपके पास नंबर मिलेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार से आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास नंबर इंसर्ट हो गए बिटवीन 3 एंड 4, जो कि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड
3 rational number. Find 3 rational number between 5/7 and 6/7. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 4 से, क्योंकि 3 है ना, तो 3 में 1 ऐड करके आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर होगा ये 4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर 5/7 को मल्टीप्लाई करोगे 4/4 से, एंड 6/7 को भी मल्टीप्लाई करोगे 4/4 से। तो आपके पास जो आंसर आए वो क्या आए, 20/28 एंड 24/28। तो हमारे पास इनके बीच में इंसर्ट होने वाले रैशनल नंबर हैं वो 20/28, 21/28 और 22/28 और 23/28 और 24/28। तो यानी कि 1 2 3 आपके पास इंसर्ट हो गए रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। ये दीज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/6। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे कि उनमें डिनोमिनेटर सेम था बट इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करना है आपको कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करो, तब आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा। 3/5 को आप 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 5/6 को आप 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो यानी कि बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 18/30 एंड 25/30। तो अब इंसर्ट करोगे 5 रैशनल नंबर, तो 18/30, नेक्स्ट आएगा 19/30, नेक्स्ट आएगा 20/30, नेक्स्ट आएगा 21/30, नेक्स्ट आएगा 22/30, नेक्स्ट आएगा 23/30 और नेक्स्ट आएगा 24/30 और लास्ट है 25/30। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपके पास 1 2 3 4 5 यानी कि 6 रैशनल नंबर इंक्लूड हो गए और यहाँ पे आपको 5 निकालने थे, तो कोई भी 5 आप यहाँ से उठा सकते हो, वो आपके आंसर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर फाइंड 6 रैशनल नंबर between 1.5 and 2.2। तो डियर स्टूडेंट, 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें। तो ये दिख ही रहा है, सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट होगा 1.5 से जो नेक्स्ट होगा 1.6, नेक्स्ट 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 और 2.1 और नेक्स्ट 2.2। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके पास रैशनल नंबर हैं वो इंसर्ट हो गए बिटवीन 1.5 एंड 2.2। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा आपके पास 7 यानी 6 + 1। आपको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5/7 इंटू में 7 एंड 6 इंटू में 7/7। तो आपके पास जो नंबर मिले 35/7 एंड 42/7। इनके बीच में इंसर्ट करोगे 6 रैशनल नंबर, तो
35/7, नेक्स्ट होगा 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7, 41/7, 42/7। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर इंसर्ट हुए बिटवीन 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इंसर्ट 9 रैशनल नंबर, insert 9 rational numbers between -3/11 and 8/11। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे इसके -3/11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 और 7/11 एंड 8/11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास इंसर्ट हो गए 10। तो आप कोई भी 9 जो रैशनल नंबर उठा लोगे इसमें से, और वही आपके पास है आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर between -5/8 and 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, 100 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने के लिए जहां आपके पास ये होता है उससे 10 मल्टीप्लाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करोगे, या 10 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए आप क्या करोगे, -5/8 इसका 10 मल्टीप्लाई, तो यानी 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 20 से नीचे डिवाइड करोगे। तो एंड जो इसका डिनोमिनेटर है वो 10 मल्टीप्लाई, तो 80। तो इसको आप 1/2 को 80 डिवाइड में 80 करोगे, तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, -100/160 एंड ये जो होगा हमारे पास 80/160। तो इससे जो नेक्स्ट चलते जाएंगे तो -99, 160, -98, 160, और वो कहाँ तक चलता जाएगा, आपके पास 80/160 यानी कि 75/160, 76/160, 77/160, 78/160, 79/160 और 80/160। तो इस प्रकार से जो ये आपके बीच में इंसर्ट हुए हैं नंबर्स, ये आपका रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है कि इंसर्ट 200 रैशनल नंबर बिटवीन -1/7 एंड 3/5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो इसका मल्टीप्लाई है 10 मल्टीप्लाई इससे, और इसका 10 मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो -1/7 को इसका 10 मल्टीप्लाई 50/50 एंड इसका 10 मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो 3/5 इंटू में क्या होगा, 70/70। तो आपके पास ये नंबर आए -50/350 एंड 210/350। तो डियर स्टूडेंट, इनके बीच में 200 आपको क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे। वो कैसे, -50/350, नेक्स्ट होगा -49/350, नेक्स्ट होगा -48/350, नेक्स्ट होगा -47/350 एंड सो ऑन। चलते जाओगे कहाँ तक, 205/350, 206/350, 207/350, 208/350, 209/350 एंड नेक्स्ट होगा आपके पास 210/350।
तो इस प्रकार से ये जो आपके पास बीच में इंसर्ट हुए हैं नंबर वो रैशनल नंबर हैं और ये 200 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 12th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है आपके पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस। आपको मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर है वो हर एक नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। इस क्राइटेरिया से आपको याद होना चाहिए चीजें। सेकंड पार्ट कर रहे हो कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर इससे भी ऊपर होता है भी, तो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। समझाया होगा आपको कि ये ट्रू होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर है बट एवरी इंटीजर इज होल नंबर है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। थर्ड कर रहे हैं एवरी रैशनल नंबर, यहां पे बिकॉज लिखोगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर इज नॉट include in होल नंबर। यस है, उसका तो कोई रीजन है ही नहीं कि सारे के सारे नंबर उसमें हैं। इसमें क्या लिखा? बिकॉज नेगेटिव नंबर इज नॉट इंक्लूड इन होल नंबर, तो जो नेगेटिव नंबर हैं इंटीजर के वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कि आप आंसर लिखोगे फॉल्स, बिकॉज 1/2 इज रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर, इज ए रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। फोर्थ करोगे, द सेट ऑफ रियल नंबर includes all positive and all negative numbers। बिल्कुल, तो रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी होते हैं, तो आप लिखोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव सब इसमें हैं, तो आप क्या कह दोगे कि इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो आपके जो कई बुक्स में मिस प्रिंट भी हो सकता है कि यहाँ पे नोट नेगेटिव लिखा होगा, तो वो नोट नेगेटिव का मतलब है कि वहाँ पे नोट नहीं आएगा, तो आप उसको सही कर लोगे कि रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो इसके लिए ट्रू आपके पास आंसर दिया गया है। अगर आप नोट नेगेटिव लिखोगे तो वो आपका फॉल्स होगा, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करेंगे, no rational number can be inserted between two rational number। ये कह रहा है कि टू रैशनल नंबर के बिटवीन कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करता रैशनल नंबर। हमने कितने तो एग्जांपल किए हैं, तो ये क्या होगा? आंसर है फॉल्स होगा, क्योंकि हमने कितने टाइप के किए हैं कि बिटवीन द टू नंबर से रैशनल नंबर इंसर्ट किए हैं, कितने किए, तो वो आपके पास ये फॉल्स होगा, बिकॉज इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं हम टू रैशनल नंबर्स के अंदर। यहां लिखोगे इनफाइनाइट, because infinite rational number can be insert between two rational numbers।
बिटवीन टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बोथ के लिए ये रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रूट वाले जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, तो इनके बीच में भी हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 6 देखते हैं कि नो रैशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू इरेशनल नंबर। यही पूछना था इसको, और ये मैंने पहले ही बता दिया। इंसर्ट नंबर, तो यहाँ पे फॉल्स लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स। और यहाँ पे क्या कहोगे आपने, बिकॉज इनफाइनाइट रैशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। लास्ट एंड फाइनल करते हैं इसका 7th पार्ट। देयर आर infinitely many rational number। ये मैंने पहले ही आपको स्टेटमेंट बता दी, इससे 3 आंसर आपके सही टिक हो जाएंगे इससे। देयर आर infinitely many rational numbers between 2 rational number। तो मैंने बोला था इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं 2 रैशनल नंबर में और 2 इरेशनल नंबर में। तो आपके पास ये आंसर क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ से इस प्रकार से आप इनके आंसर चूज करोगे। और आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सभी को।